नमस्ते दोस्तों, भक्ति मोशन चैनल में आपका स्वागत है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को अवश्य सुने। यह आपके जीवन को बदल देगा। आइए बिना किसी देरी के इन शब्दों को सुनते हैं। अगर आपको लगता है कि श्रीमद् भागवत गीता में केवल यही लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करनी है, तो आप गलत हैं, क्योंकि भागवत गीता केवल एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का भंडार है जो इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यह गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारा जीवन कैसे बनता है, सकारात्मक ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जा सकती है, क्या है खुशी, बड़े समस्याओं के समाधान कैसे खोजे जा सकते हैं, निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं और जीवन में और भी बहुत कुछ। हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं और यह सच है कि हम सब कुछ अच्छा पाना चाहते हैं। हर कोई अपने करियर में तेजी से प्रगति करना चाहता है। हमने कई बार देखा है कि जब भी हम कोई प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं तो हमारी उत्साह बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही हम अपने काम में लग जाते हैं, हमारी उत्साह कहीं खो जाती है। हमें अकेले काम करते समय प्रेरणा की कमी महसूस होती है, लेकिन अगर हम इसमें दिए गए रहस्य को समझ लें तो यह हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा, जिसे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें ध्यान से बैठकर इस वीडियो में दी गई बातों को सुनने और समझने के लिए समय देना होगा, क्योंकि अधूरी जानकारी बिना जानकारी के अधिक खतरनाक होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को भी बलात् रहस्य ज्ञान नहीं देना चाहिए। जैसे उबलते पानी में छाया कभी नहीं दिखती, उसी तरह परेशान मन में कोई समाधान नहीं होता। शांति से देखो और तुम सभी समस्याओं का समाधान पालोगे। हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और अर्जुन ने श्री कृष्ण से। एक अच्छा जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि हर कोई सब कुछ नहीं पा सकता। अगर आप अपने जीवन में खुश और सफल होना चाहते हैं तो इन 3 बातों का ध्यान रखें। पहली, खुशी में कभी भी कोई वादा न करें। जब हम बहुत खुश होते हैं उस समय हम किसी काम को करने की शपथ लेते हैं। हमें शपथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खुशी हमारी सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देती है, और इसी कारण बार बार शपथ लेना हमारे गले में फंदा बन जाता है और हम अपनी ही शपथ में फंस जाते हैं। दूसरी बात, जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमें अपने गुस्से को छोड़ देना चाहिए। अगर हम गुस्सा नहीं छोड़ सकते तो बेहतर है कि हम चुप रहें, क्योंकि गुस्से में बोला गया वाक्य हमारे भविष्य में कांटा बन जाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कभी भी दुख में निर्णय नहीं ले सकते। दुख हमारे सोचने और समझने की शक्ति को भर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ स्थिति भी बदलती है, इसलिए हमारे लिए यह समझदारी है कि हम बदलाव में खुद को बदलें। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भोगों में आनंद नहीं लेता, सभी कर्तव्यों को पूरा करता है। ऐसा करो और मुझ में शरण लो। कभी भी उस चीज से मत डरो जो वास्तविक नहीं है। जो व्यक्ति संदेह करता है वह कहीं भी खुशी नहीं पाता। निराश न होना सफलता की जड़ है और यही अंतिम खुशी है। उत्साह व्यक्ति को कार्यों में प्रेरित करता है और उत्साही कार्य सफल बनाता है। जीवन जीने के लिए चुप रहना आवश्यक है, लेकिन जब बात गरिमा की आती है तो हथियार उठाना अनिवार्य हो जाता है। कलयुग में ऐसे लोग नहीं होंगे जो वेदों को जानते हों, इसलिए गीता ज्ञान के रूप में 4 वेदों का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों में 18 अध्यायों में कहा है कि चाहे प्रार्थना से स्थिति बदले या न बदले, मिट्टी का चरित्र अवश्य बदलता है। बुराई चाहे बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश लाती है, क्योंकि नाव में छेद चाहे छोटा हो या बड़ा, वह नाव को डुबो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी उस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो समय के साथ अपनी प्रकृति बदल